बड़ी तबाही मचाई है। गिलगित बल्तिस्तान, AJK, फिर KP, फिर आप देखिए पंजाब में तबाही मचा दी सैलाब ने। और अब सिंध की वादियों में ये पानी अब दाखिल हो रहा है, वहाँ पर पंजनत क्रॉस करके। तो मैं समझता हूँ कि ये जो तबाहकारी हुई है ज़राअत में, जो उसकी नुकसान हुआ है, वो उसकी बाकायदा मैंने टास्क लगा दिया। इंशाअल्लाह अर्ली नेक्स्ट वीक सामने आ जाएगा कि आपकी चावल, आपका जो मेज़ है, आपका जो गन्ना है, इसमें क्या नुकसानात हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची में सैलाबी सूरत हाल का नोटिस, मुतासरा खानदानों की इमदाद और बहाली के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम करने की हिदायत। मुल्क में क्लाइमेट और ज़रूरी इमरजेंसी का ऐलान। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी गई। वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, पंजाब में सैलाब ने तबाही मचा दी है। सैलाब अब सिंध में भी दाखिल हो रहा है। पंजाब में हज़ारों एकड़ पर फसलें ज़ेर-ए-आब हैं। सैलाब से नुकसान के तखमीना लगाने की हिदायत कर दी। दुआ है सिंध में सैलाब से कम नुकसानात हो। NDMA को कराची और सिंध के दीगर इलाकों में सैलाब के पेश नज़र इमदादी कार्रवाइयों के लिए सूबाई हुकूमत और सिंध डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से मुकम्मल ताउन करने की हिदायत। गडाप नदी में शहरियों के डूबने पर इज़हार अफसोस। वफाकी काबीना के इजलास में अहम फैसले। वफाक ने गैस के नए घरेलू कनेक्शन पर आयद पाबंदी उठा ली। अवाम की सहूलत के लिए RLNG के नए कनेक्शन का इजरा किया जाएगा। RLNG दरामद LPG से 35% तक सस्ती होगी। वफाकी वजीर अली परवेज मलिक की मीडिया ब्रीफिंग, बताया कि सुई गैस की दोनों कंपनीज अवाम की दरख्वास्त पर नए कनेक्शंस फराहम करेंगी। तुर्की, चीन और अमरीका से कंपनीज को लाकर मकामी गैस के वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। वजीर आजम ने महंगाई पर अनथक मेहनत के बाद काबू पाया है। सारी जो मैंने कश्तियाँ भी यहाँ पर भेजी हैं, मैं इनको कह रही हूँ कि खाना भी सबको मिले, खेमे भी सबको मिले, दवाइयाँ भी सबको मिले। और मैं इन सबको मैंने कहा है कि जब तक पानी नहीं उतर जाता घर नहीं जाना। पुलिस भी आपके साथ है, रेस्क्यू वाले भी आपके साथ हैं, DC साहब भी इधर ही हैं, कमिश्नर साहब भी इधर ही हैं। तो अल्लाह ताला इस मुश्किल में हमारी मदद करे और अल्लाह ताला जिनके नुकसान हुए अल्लाह ताला उनको सब्र दे। बाकी जिन लोगों के घर गिरे हैं या जिन लोगों के मवेशी का नुकसान हुआ है वो भी इंशाअल्लाह हम पूरा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जलालपुर पीरवाला का हंगामी दौरा। शहर को बचाने के लिए बनाए गए हिफाजती बंद का मुआयना किया। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात के दौरान वज़ीर आला पंजाब का मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान। मुकम्मल तबाहशुदा घरों की तामीर के लिए 10 लाख और जस्वी तबाह होने वाले घरों के लिए 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने फ्लड रिलीफ कैंप का भी दौरा किया। ख़वातीन से मुलाकात, मसाइल मालूम किए, बच्चों से घुल मिल गई। शहरी बंद की तामीर और मुरम्मत में सुथरा पंजाब के कारकुनान की तारीफ की। भारत ने दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया, जिसके बायस मुल्क में सैलाब की सूरत हाल का खदशा बदस्तूर बरकरार है। PDMA ने गंडा सिंहवाला में ऊंचे दर्जे के सैलाब से मुतालिक अलर्ट जारी कर दिया। मुल्तान में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। जलालपुर पीरवाला में सैलाब की सूरत हाल शिद्दत इख्तियार कर गई। शहर को बचाने के लिए सुपर बंद को तोड़ना पड़ा। दर्जनों इलाके ज़ेरे आब आ गए। हज़ारों सैलाब मुतासरीन ने फ्लड रिलीफ कैंप्स का रुख कर लिया। रैला शहरी आबादी की जानिब तेज़ी से बढ़ रहा है। उमरपुर, इनायतपुर समेत दीगर इलाके ज़ेरे आब आ सकते हैं। रेस्क्यू टीमों ने 2300 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। लियाकतपुर में सैलाब में फंसे अफराद को लाने वाली कश्ती डूबने से जाम बहक अफराद की तादाद 6 हो गई। कराची में बारिश के बाद थड्डो डैम भरने के बाद मलीर और लियारी नदियां बिफर गईं। नश्तर बस्ती में 100 से ज्यादा घरों को शदीद नुकसान पहुंचा। कीमती सामान तबाह। सैलाबी पानी स्कीम 33 के रिहायशी इलाकों में भी दाखिल। जमाली पुल के करीब M9 भी सैलाबी पानी से भर गया। जामगोट मलीर के मकाम पर शराह भुट्टो सैलाब में बह गई। सुराबगोट, हसन मनान कॉलोनी और गुलशन इकबाल में रेस्क्यू ऑपरेशन। सैलाबी पानी में फंसे अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। पाक फौज की फौरी और मौसर इमदादी कार्रवाइयों ने सूरत हाल को काबू में लाने में अहम किरदार अदा किया।
करंगी कॉजवे पर पानी का तेज बहाव जारी। कॉजवे को गोदाम चिरंगी ता महमूदाबाद रोड बंद कर दी गई। नदी में फंसे 2 अफराद को बचा लिया गया। 3 हट्टी की अहम शाहराह पर 2 बड़े गड्ढे पड़ गए। जहांगीर रोड, लियाकताबाद, यूनिवर्सिटी रोड, नेशनल स्टेडियम के तरफ पानी मौजूद। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। कराची के इलाके गडाब में गाड़ी नदी में डूब गई। रेस्क्यू टीम ने खातून समेत 3 अफराद की लाशें निकाल लीं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हाई रूफ में 4 अफराद सवार थे। कराची में जारी बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में अर्बन फ्लडिंग। सबसे ज्यादा सरजानी में 143 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। गुलशन मेमार 109, गुलशन हदीद और करंगी में 92, नॉर्थ कराची में 81 और DHA में 75 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। सूबाई वज़रा भी साथ थे। कयूमाबाद, करंगी कॉजवे पर सूरत हाल का जायजा लिया। बारिश के दौरान चाराए भुट्टो का भी दौरा किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सैलाब के हवाले से हमारी तैयारी पूरी है। सूरत हाल अभी काबू में है। बारिश की वजह से 4 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। मलीर नदी से पानी का अखराज होते ही करंगी कॉजवे क्लियर कर दिया जाएगा। इंतजामिया मलीर नदी, कॉजवे और दीगर नशेबी इलाकों की सूरत हाल से मुतालिक आगाह करे। डैम भरने और शदीद बारिशों की वजह से लियारी नदी और मलीर नदी में तग़यानी आई। समंदर में ऊंची लहरों की वजह से भी बारिश के पानी के अखराज में ताख़ीर हुई। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं 24 से 48 घंटों में बारिश का नया स्पेल आने की पेशगोई की गई है। हुकूमत सिंध मुकम्मल अलर्ट है। मज़ीद बारिशें ना हुई तो सूरत हाल कुछ ही घंटों में मामूल पर आ जाएगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की सरबराही में कराची की शहरी हुकूमत और PDMA समेत तमाम मुताल्लिका इदारे मुतहर्रिक हैं। कराची में बारिश के बाद बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। मुतादिद इलाकों में 24 घंटों से बिजली गायब। के इलेक्ट्रिक के 200 से जायद फीडर स्ट्रिप कर गए। लियाकताबाद, लांडी, मलीर, शाह फैसल, बल्दिया साइड, सरजानी टाउन, लियारी, किमाड़ी, आजम बस्ती और महमूदाबाद समेत दीगर इलाकों में बिजली बंद। सार्फिन को मुश्किलात। शिंगाई इलेक्ट्रिक का के इलेक्ट्रिक से मुआहदा मनसूख हो गया। हिस्सेस खरीदने का तवील अरसे से ज़ेरे इल्तवा मुआहदा खत्म करने का ऐलान। शिंगाई इलेक्ट्रिक ने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को नोटिस जमा करा दिया। शिंगाई इलेक्ट्रिक और के इलेक्ट्रिक में 1.77 अरब डॉलर मालियत का मुआहदा हुआ था। डील कई बरसों से कानूनी मंजूरियों के बायस तातुल का शिकार रही। एशिया पाक के CS पावर लिमिटेड के अक्सरियती हिस्सेस की मालिक है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने कुर्बानी की तारीख रकम की है। मेजर अदनान असलम ने खवारिज से लड़ते हुए जान का नजराना पेश किया। जो कुर्बानी देता है उसकी कैफियत को कोई नहीं जान सकता। शहीद के वारिद से मुलाकात की, उनका जज्बा बुलंद था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा कि सोशल मीडिया पर जहरीला प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इधारों की तस्दीक की जा रही है जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। नफरत कार्ड नाकाबिले कबूल है। DG ISPR कमरी के तालीमी इदारों का दौरा। खुसूसी नशिस्त में APS कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी के तलबा और असातिज़ा की शिरकत। खुसूसी नशिस्त में प्रेजेंटेशन, कॉन्वेंट के तलबा और असातिज़ा भी शरीक। नशिस्त के अख्ताम पर तलबा ने अपने तासुरात का इजहार किया। कहा, अफवाज पाकिस्तान कौम का फ़ख्र है। पाक अफवाज ने हर मुश्किल घड़ी में वतन का दिफा किया है और हमेशा करती रहेगी। नौजवान नस्ल पुरुम्मीद है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल निहायत रोशन है। पाक फौज हमसे है और हम पाक फौज से हैं।
वजारत इत्तलात व नशरियात ने NPAC के क़याम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कौमी बयानी की तश्कील के लिए कौमी पैगाम अमन कमेटी का क़याम अमल में लाया गया है। कमेटी कौमी कमेटी बराए तश्कील बयानिया की ज़ेली कमेटी होगी। कमेटी इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए कौमी सतह पर मुत्तफ़िक़ा बयानिया मुरतब करने की जिम्मेदारी निभाएगी। कमेटी की सरबराही वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात करेंगे। मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के जय्यद उलमा इकराम, मशाइख, अक़लियतों के नुमाइंदगान और मुतालिका वजारतों के आला हुक्काम भी नुमाइंदगी करेंगे। और एशिया कप T20 में आज भारत और UAE के दरमियान जोड़ पड़ेगा। दुबई में टाकरा शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इवेंट के पहले मैच में अफगानिस्तान ने हांगकांग को बासानी 94 रन से हरा दिया था। 189 रन के हदफ के ताक़ुब में हांगकांग की टीम मुकर्ररा ओवर्स में 9 विकेटों पर 94 रन तक महदूद रही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।